प्रीतम, प्रीतम, ऐसा लगता है कि मेरी जान जाने वाली है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता प्रीतम, कुछ दिखाई नहीं देता प्रीतम। शाम में जब अंधेरा दिखाए, शाम में जब अंधेरा दिखाए, दर्द प्रीतम सहाय भगवान, मैं भागते हुए जख्मी हालत में इस घने जंगल में आ गया और जंगल में क्या देखता हूँ कि ये लोग भी जख्मी। कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं? ऐ देवी, ऐ देवी, कौन हो तुम? और ये तुम्हारी हालत देखकर मेरा कलेजा जल रहा है। कौन हो देवी? नज़र, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागन हैं। ये हमारी हालत तांत्रिक त्रिकाल देव और मंत्री प्रताप सिंह ने की है। लेकिन नौजवान, मैं ये क्या देख रही हूँ कि आपके भी सर से लहू बह रहा है, आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कौन है आप? कौन है आप? ए देवी, मायावी इच्छाधारी नागन, आपको बारंबार प्रणाम है। मैं कोई और नहीं, मैं उज्जैन नगर का सेनानायक विजय सिंह हूँ। मैं सेनानायक विजय सिंह और जख्मी हालत में मैं भागते हुए बिहड़ की तरफ आया और मेरी भी हालत उसी पापी प्रताप सिंह ने किया है। उसी ने मुझे जख्मी किया है देवी जी। अरे ये बहुत कमीना इंसान है, ये बहुत दुष्ट इंसान है। हाँ देवी जी, उस पापी से बचकर मैं किसी तरह भागकर इस बिहड़ में यहाँ तक आ पहुंचा हूँ देवी जी, यहाँ तक मैं आ पहुंचा हूँ। लेकिन नौजवान, जो तुम्हारे इस राज के सम्राट इस वक्त पत्थर के बने हुए हैं। हाँ देवी जी, वो मेरा ही दिया हुआ श्राप। हाँ देवी जी, तो महाराज हमारे पत्थर के हो चुके हैं, वो आपका ही दिया हुआ श्राप है। मेरा ही दिया हुआ श्राप है। लेकिन देवी जी, कोई उपाय है
क्या कोई उपाय ऐसा है कि जो कि हमारे हुजूर पत्थर से इंसान हो सकते हैं? हाँ नौजवान, उपाय तो है, पर जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है उसे घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा नौजवान। भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए और कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, हर कठिनाइयों को झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे उपाय बताएं आप। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। बताइए देवी जी। जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है, सबसे पहले उसे जादुई जंजाल जाना होगा। जादुई जंजाल? जादुई जंजाल में एक महामाया नाम की लड़की है। उस लड़की के पास तिलस्मी खंजर है। उस खंजर को कोई भी इंसान हासिल कर ले और उसी खंजर से उस अघोरी तांत्रिक का खून कर दे और उसके खून का तिलक उस पत्थर की शिला पे लगा दिया जाए तो वो पत्थर से इंसान बन जाएगा। देवी जी, आपने जैसा बताया वैसा मैं करूंगा। मैं जादुई जंजाल जाऊंगा और उस लड़की के पास पहुंचकर जो वो खंजर है, उस खंजर को मैं लेकर उस तांत्रिक का, उस अघोरी का मैं कत्ल करके और उसका रक्त महाराज उस पत्थर की शिला पर लगाऊंगा और महाराज को पत्थर से इंसान मैं बनाऊंगा। लेकिन जाने के पहले तुम मेरी बात सुनो। बतलाओ देवी जी। आज के बाद मेरी शक्ति उस मंत्री प्रताप सिंह की बेटी में होगी और हमारे प्रीतम की शक्ति नागराज की शक्ति महाराज के बेटे राजकुमार में होगी। और तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम हम दोनों शक्तियों की रक्षा करोगे और हम दोनों की मौत और अपनी बर्बादी का बदला उन दोनों से चुकाओगे। आपके समक्ष में जुबान दे रहा हूं और मैं कसम खा रहा हूं कि मैं आप लोगों की बर्बादी का बदला मैं चुकाऊंगा और उस शक्तियों की रक्षा मैं करूंगा। मैं आपको जुबान देता हूं और मैं कसम खाता हूं देवी जी। लेकिन इस वक्त मैं जख्मी हालत में लाचार हूं, मैं खुद परेशान हूं देवी जी। लेकिन नौजवान, ये शक्तियां तुम पहचानोगी कैसे? कैसे पहचानूंगा देवी जी, उसके लिए उपाय बतलाएं। जब हम दोनों की शक्तियां नौजवान 18 वर्ष की होंगी। अच्छा। और ये दोनों शक्तियां एक साथ तुम्हारे पास होंगी तो भी तब तुम उस तांत्रिक से युद्ध में जीत पाओगे, अन्यथा उससे जीत नहीं पाओगे। यही मेरी पहचान होगी। ठीक है देवी जी। जिस वक्त दोनों शक्तियां मेरे पास होंगी तभी मैं उस तांत्रिक से विजय प्राप्त कर पाऊंगा, तब मैं आपको आपकी सच्चाई को पहचान पाऊंगा। ठीक है देवी जी, आज मेरी हालत और मुझे वो शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपने कामों में कामयाबी प्राप्त कर सके देवी। और मंत्री प्रताप सिंह, इतना याद रखना कमीने कि अपनी शक्ति तेरी बेटी में डालकर हर वक्त तेरे पास रहूंगी। जिस दिन मुझे मौका मिला उसी दिन मैं तुझे डस लूंगी। प्रताप सिंह, तूने मुझे जख्मी किया और तूने इच्छाधारी नाग और नागन को शक्ति किया, जख्मी किया और इनकी शक्ति तेरी बेटी और महाराज की बेटी में होगी। उन शक्तियों को अपने साथ लेकर तभी मैं उस तांत्रिक से विजय प्राप्त कर पाऊंगा, अन्यथा उस पापी से निपट नहीं पाऊंगा। इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता है, 18 वर्ष तक अब हमें इस चिट्ठीहर में रहकर इंतजार करना है। आज के बाद सेनानायक विजय सिंह का नाम लोग भूल जाएंगे। सेनानायक विजय सिंह नहीं बल्कि अपने चित्त पर काला लिबास धारण करके डाकू सुल्ताना के रूप में होकर उन शक्तियों का इंतजार करूंगा। 18 वर्ष पूरे होने के बाद मैं आऊंगा, उस पापी तांत्रिक को मिटाकर
उसका रक्त महाराज की शिला पर लगाऊंगा और महाराज को मैं पत्थर से इंसान बनाऊंगा और पापी प्रताप सिंह तेरे अरमानों को मैं चूर करूंगा। चलता हूं 18 वर्ष तक इस बिहड़ में डाकू सुल्ताना के रूप में होकर मैं इंतजार करूंगा। कहाँ छुप गए? इससे पहले कि वो अपना दम तोड़े हम उन्हें पकड़कर उनसे बड़ी हासिल करें। ढूंढो ढूंढो, इसी झाड़ियों में कहीं वो दोनों छुप गए होंगे। ये दोनों इस झाड़ी में छुपे जा रहे हैं। ठीक है, हम इन्हें पकड़कर इनसे बड़ी हासिल करते हैं। एक घुसी जा रही है, एक घुसा जा रहा है। जो घुसी जा रही है उसे पकड़ लेते हैं और जो घुसा जा रहा है उसको घुस जाने दे। जब घुस जाएगा तुझे आराम मिलेगा। कट जाएगा। मिल गए। आओ। क्यों डर लगता है? काट लिए, लंबी लंबी लहास हो जाएगा। अब इनसे वो मणि हासिल करके उस मणि को हम इसी शरद पूर्णिमा को सिद्ध करके हम त्रिकाल से ये क्या? ये दोनों तो प्राणहीन हो गए हैं। प्राणहीन मतलब कि ये दोनों मर गए हैं। मर गए? हाँ तब तो तू पकड़ लेगा। हाँ तब पकड़ लेगा। जिंदा पकड़ने में डर लगता है। गुरुदेव बोल। पिछला हिस्सा हमका लागत निगरा खा दे सर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जानवर, हर इंसान के पिछले हिस्से में कुछ ना कुछ कमी होती। कभी अपना पिछला हिस्सा देख लेना। शमशान घाट के मुर्दे देख के बताओ। शमशान घाट के मुर्दे मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो इच्छाधारी होते वो मरते नहीं है। वो सिर्फ अपना जिस्म बदलते हैं, अपनी शक्तियां यहीं कहीं छोड़ देते हैं। और इन दोनों ने भी अपनी शक्तियां यहीं कहीं छोड़ दिया है। अब हमें इंतजार करना होगा तब तक। कब तक? जब तक इनकी शक्तियां बड़ी होकर मेरे सामने नहीं आती। जिस दिन इनकी शक्तियां बड़ी होकर मेरे सामने आएंगी, दोनों शक्तियों को मारकर इन दोनों को जीवित करूंगा और इनसे हासिल करूंगा मणि। तब तक के लिए हमें इन्हें हिफाजत से रखना है। यही तरह धर्म का पता नहीं कब शक्ति मिले तब तक ये सार जइए सारी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिफाजत से रखना है इन्हें। ला हम धर ले। तू कहाँ रखेगा? कैसे रखेगा? इनका दूजने का भून के रखी। गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे, अगर इन्हें तो भून डालेगा, जला देगा, ध्वस्त कर देगा, तो हम इनकी शक्तियों को मारकर जीवित किसे करूंगा और मणि किससे हासिल करूंगा? हमें ऐसे ही रखना है इन्हें। मुला भून डाला तो सार बेकार। हाँ ला इनका हमका दे जो हुआ ले जाई। कहाँ ले जाएगा? इनका ऐसे लगा रखा है कहा? हाँ। ताजा ताजा ऐसे ही रखना है। तो इनका ला, इनका सारे इनके दोनों को कोल्ड स्टोर में जमा करें। गजब रे गजब। ये सांप की लाशें नहीं, आलू के बोरे हो गए। क्यों? लेकिन शमशान घाट के मुर्दे, हम अपनी शक्ति द्वारा इनकी लाशों को ऐसे ही रखूंगा और जिस दिन की शक्तियां मिली, दोनों शक्तियों को मारकर इनको जीवित करके इनसे बड़ी हासिल करूंगा। जय महाकाल। ये है महाराज प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी पद्मा। इनको एक बीमारी है जो ये रात में एक ख्वाब देखती है। उस ख्वाब में, उस स्वप्न में इन्हें एक नाग दिखाई देता है। जब नाग का ख्वाब देखती हैं तो ये भय से भयभीत हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं।
रात के 12 बजे हैं, वो नाग इनके पास आ रहा है। प्रिय प्रिय भानु, उठो उठो प्रिय, देखो देखो तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे बिना कितना बेचैन है। उठो भानु, उठो प्रिय, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ, तुम्हारे पास आ गया हूँ। आओ प्रिय, आओ, मुझे अपने सीने से लगा लो। आओ प्रिय, आओ, उठो प्रिय, उठो उठो, देखो तुम्हारा नागेश कितना बेचैन है। आओ प्रिय, आओ। बेटी पद्मा, अरे क्यों 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 क्या सबब बेटी दे बतला, क्यों 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 क्या सबब और बेटी दे बतलाए, कांप रही है किस लिए रहा समझ नहीं। पद्मा, आखिर क्या बात है? आज तेरा सारा जिस्म कांप रहा है, आंखों में भय नजर आता है, तेरे चेहरे का सारा स्वभाव क्यों उतर गया है? क्या बात है बेटी? पिताजी, अरे सुनो पिताजी, किस लिए उतरा आज सुनो पिताजी, इसीलिए उतरा आज सवाल। मैंने देखा आज भी वही पुराना वही पुराना ख्वाब देख कर जी कांप जाता है। मेरे सपनों में बाबू एक नाग बार बार कैसे मेरे वो निकल जाता है। देख कर इस मंजर को बाबू कुछ समझ नहीं आता। समझना मेरी आवे सपन जो दिखलावे, यही है बीमारी पिता। जतन कुछ करो पिता, नहीं मर जाना। नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे जीने का क्या मकसद रह जाएगा? हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। मालवानी पूरे राज में ऐलान करवा दो कि राजकुमारी पद्मा की बीमारी का जो वैद्य हकीम इलाज करेगा और ठीक कर देगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अपनी बेटी के जान के सदके अगर उस वैद्य हकीम ने हमसे हमारी जान मांगी तो हम अपनी बेटी के लिए उसे अपनी जान दे देंगे। और राजकुमारी को शाहीबाग की सैर कराई जाए, इन्हें घुमाया जाए, टहलाया जाए। इनके दिल में जो सांप का डर बैठ गया है, उस डर को दूर भगाने की कोशिश की जाए। ये राजा प्रताप सिंह का हुक्म है।
शाहीलाल, कहा माल पानी। राजकुमारी इतनी जोर से चिल्लानी यार, हाँ चिल्लानी तो बड़ा जोर। बड़े जोर से चिल्लानी। हम कहे का इनका फार खाई से यार, हाँ हाँ का काट लिहिस। काट हाँ काट लिए थे यार चिल्लानी। हाँ चिल्लानी तो बड़ा जोर यार। यार इनके जो है ना, हाँ सपने में नाग देखी न वही आज चिल्लाई डरा गई, हो सकता है सपना में देख लीन हो अपन वही कर वही आज डरा गई। ऐलान करना है। ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, इस देश नगरवासियों सुनिए, महाराज का आदेश है कि कोई वैद्य हकीम अगर राजकुमारी का इलाज करेगा, राजकुमारी ठीक हो जाएगी तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए। अरे सुनिए कल दुख का मनमून यादा फागुन यादा जू, सुनिए कल दुख का सुनिए कल दुख का मनमून यादा फागुन यादा जू, सुनिए कल दुख का मनमून यादा सुनिए कल दुख का मनमून यादा फागुन यादा जू, सुनिए कल दुख का मनमून यादा फागुन यादा जू, सुनिए कल दुख का मनमून यादा फागुन अम्मा ले हाथ मारी बप्पा चले गए हर कोई, अम्मा ले हाथ मालोई बप्पा चले गए हर कोई, बेटवा घूमे देहरादून आधा फागुन आधा जून। अम्मा चूकी भौरी खाए बेटवा अंडा मौत उड़ावे, अम्मा चूकी भौरी खाए बेटवा अंडा मौत उड़ा, बप्पा खाए आलू भूंजिया जाता भूंजिया जाता, बप्पा खाए आलू भूंजिया जाता। जरियल आ जा। धीरे धीरे करके आज 18 साल बीत गए। काश सेनापति ने मेरी जान ना बचाई होती तो शायद आज हम माँ बेटे इस संसार में जिंदा न रहते। मैं भगवान से यही विनती करती हूँ कि हे ऊपर वाले, मेरा सेनापति बेटे जैसा है, वो जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। और आज जो मेरी गोदी में नन्हा मुन्ना बच्चा था वो 18 वर्ष का हो गया है। मेरा सूरज बेटा वैदगिरी का काम करता है, दवाइयाँ बेचता है और उसी से घर की रोटी चलती है। आज कई दिन हो गए घर से बाहर निकला है, लगता है जड़ी बूटियों की तलाश में कहीं दूर चला गया, इसी से मेरे पास नहीं आया। और उसका दोस्त एक है, लगता है उसको भी साथ ले गया है, वो भी मेरे पास नहीं आया। मैं अपने बेटे सूरज का इंतजार करती हूँ। सूरज कैसा है रे तू? खुश है? ठीक है। कहाँ थे माल पानी? अच्छा तुम भी गए थे? ए माँ, हाँ बोल बेटे। हम दोनों भाई जड़ी खोद रहे थे, लेकिन माँ हाँ? एक ऐसा ऐलान सुना और सुनकर मेरा दिल द्रवित हो गया।
ए पगले, कौन सा ऐलान सुना है जो कि हमें नहीं मालूम? बोल। जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब आज क्या बहुत कहूँ? खुश नजर आ रहा है, हाँ, तेरे माँ। मुख से शहद ही शहद टपक रहा है। बात ही कुछ ऐसी है कि बहुत मैं खुश हूँ माँ। लेकिन तेरा आशीर्वाद और तेरी इजाजत चाहता हूँ माँ। कुछ बोल तो आगे। जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ। सुनो माँ, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें, किस लिए मैं इतना खुश हूँ और किस लिए मैं अचानक तुम्हारे पास आया हूँ। किस लिए बेटा, बोल ना। सुनो कि नगर उज्जैन में हुआ ये ऐलान है। नगर उज्जैन में हुआ, उज्जैन में? नगर उज्जैन में हुआ ये ऐलान है। नगर उज्जैन में हुआ ऐलान है। राजी कन्या वहाँ की जो पद्मावती, सपनों में नाग उनके हयाता कोई, सपनों में नाग उनके हयाता कोई, नाग के ओ, समझ गई। उज्जैन के महाराज की बेटी क्या नाम बताया? पद्मावती। पद्मावती। हाँ माँ, तो वहां पर ऐलान हुआ है जो उज्जैन नगर के सम्राट हैं उनकी बेटी राजकुमारी पद्मावती, उनके सपनों में कोई नाग आता है अच्छा, और नाग के खौफ से वो भयभीत हो वो जाती है। भयभीत हो जाती है। इसलिए महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो भी शख्स मेरी बेटी का इलाज करेगा, मेरी बेटी को ठीक करेगा, अच्छा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा माँ। और इसी खुशी में तेरे मुख से शहद टपक रहे हैं, तू वहाँ इलाज करने जाएगा। आज हम दोनों ने फैसला किया कि देखो हम भी जड़ी खोदते हैं, बर्बाद हो जाए हैं? बिना दवाई के, बिना दवाई के और बर्बाद। खानदानी वैद्य है माँ हम। हो सकता है शायद हमारे इलाज से राजकुमारी का ये बीमारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, हम लोग पैसा बहुत कमा जाए। मुंह मांगा इनाम मुझे मिलेगा और हमारी ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बेटे सुन मेरी बात को। बोलो माँ। मैंने भी है सुना उसके ऐलान को, मैंने भी है सुना। मैंने भी है सुना उसके ऐलान को, मैंने भी है सुना उसके ऐलान को। उसके ऐलान से तेरा क्या वास्ता, तेरे दिल में है क्या इच्छा बतलाई दे, तेरे दिल में है क्या इच्छा बतलाई दे। मैंने भी है सुना उसके ऐलान को, मैंने भी है सुना उसके। तू क्या चाहता है? हाँ, मैं यही चाहता हूँ तू अपना आशीर्वाद और इजाजत दे, मैं जाऊंगा राजकुमारी का इलाज करूंगा। अगर तू मेरे हाथों से महारानी जी का, राजकुमारी जी का ये
जो ख्वाब में उनके नाग आता है, उनकी बीमारी अगर मेरे हाथों से दूर हो गई, मेरे हाथों से उनका इलाज हो गया, वो ठीक हो गई, ठीक है बेटे, तो अगर तेरी इच्छा है राजकुमारी साहिबा का इलाज करने का तो जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। लेकिन जब राजकुमारी ठीक हो जाए तो उससे क्या मांगोगे? अरे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी मांग लो। अच्छा, रुपया पैसा मांगोगे? तो नहीं बेटे, अगर मेरी बात मानना है तो सुनो, मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या मांगना है। क्या मांगना है? अगर राजकुमारी जी ठीक हो जाए तो वहां पे एक मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। पत्थर की? हाँ, उससे मांग लेना। बातें करती हो माँ। भैया काकी हमका लागत दिमाग खराब हो रहा काकी। आपका अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। सोना चांदी का वो मूर्त हो तब वो ठीक है, ये पत्थर के मूर्त का करबे? तू का तू 3 ठुल लोढ़वा ला के दिए हन, चाहे जितना वो लोढ़वा से काम चलावा, तू वो पत्थर से कौन लोढ़ा सिलवट बनो गया? पगले, वो बड़ी अनमोल चीज है, मेरी बात मानो तो बस महाराज से वो पत्थर का शिला मांग लेना। मतलब कोई पत्थर की मूर्त है जिसको, अरे वो निशानी रहेगी, जब तक रहेगी याद किया जाएगा कि ये माँ तो खामखा जिद कर रही है। अगर ऐसी बात है वो मांगा, वहाँ मुझे इनाम मिलेगा। अरे पत्थर की एक मूर्त तो क्या, मैं 100 मूर्त ला के रख दूंगा। वो लाखों में एक मूर्त है। हमका लगा तो पत्थर के अंदर कुछ सामान रखा। पत्थर की मूर्त मांग रही है। हाँ बेटे, मैं उसकी रात दिन पूजा करूंगी, उसकी बात ही कुछ और होगी। ठीक है, अगर वो चाहती है तो धन दौलत रुपया पैसा धन दौलत रुपया पैसा को छोड़कर मैं उसी पत्थर की मूर्त को मांगूंगा। जिसमें तेरी खुशी है उसमें तेरे बेटे की खुशी है। क्यों नहीं? माँ तो यही चाहती ना कि मैं उस पत्थर की शिला को मांगू, उस पत्थर की मूर्त को मांगू, तो ठीक है, चिंता मत कर। अगर मेरा प्रयास सफल हो गया, अगर मेरे हाथों से जस हो गया, राजकुमार जी ठीक हो गई, तो मैं वादा करता हूँ उसी पत्थर की मूर्त को मांगूंगा और लाकर तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। ठीक है बेटे, अब तुम तैयारी बना। खुश रहो, अपने कार्य में विजय प्राप्त हो बेटे। काकी एक बात है। अब कौन सी बात है? भैया हम लोग दवाई करे जाते ही, हाँ, हम सब दवाई करके जल्दी लौटे हो गए ना भैया? बहुत जल्दी लौटेंगे। बहुत जल्दी लौटा, खिचुही उचुही बनाए रहे। क्या बदतमीज कहीं का। खिचड़ी नहीं, खिचड़ी होती है यार। खिचड़ी कहते हैं उसे, पागल कहीं का। खिचड़ी ठीक है, चले खुश रहो। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मेरे बेटे से बढ़ के ये है। चलो ठीक है, भगवान करे मेरा बेटा अपने कार्य में विजय प्राप्त हो। और मैं जानती हूँ, इसे क्या मालूम कि वो पत्थर का शिला क्या चीज है। मेरे पति है वो, कम से कम वो न सही तो उनकी मूर्ति आ जाएगी, मैं रात दिन उनकी सेवा करूंगी। बस उसी घड़ी का हमें इंतजार है कि कब मेरे पति की मूर्ति मेरे घर आए। कि सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से,
कब दूर बहार चमन के बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। दूर पवन कब दूर बहार चमन के बंधन तो प्यार